हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करेंगे हमारा भारत। इसके बारे में हम सभी जितनी भी जानकारी है और आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखेंगे और फिर हमें थ्योरेटिकल पार्ट में हम इसको रीड करेंगे, ताकि आपको इसी वीडियो में हमारे जो भारत का टॉपिक बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। तो सबसे देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, इसके हम राज्य देखेंगे सबसे पहले। तो इसके जो हमारे राज्य और उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी, तो राज्य हमारे लद्दाख है, तो उसकी जो हमारी राजधानी है वो लेह है। जम्मू कश्मीर की हमारी राजधानी दो है, एक तो हमारा श्रीनगर पड़ेगा और एक हमारी पड़ेगी जम्मू। फिर हमारे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, एक ही है, दो राज्यों की एक राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी हमारे नई दिल्ली है। फिर हमारा जो उत्तराखंड की जो राजधानी हमारा आ जाएगा देहरादून। फिर हमारे इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आएगा। फिर हमारे इसमें राजस्थान की जो राजधानी आएगी वो जयपुर आएगी। फिर हमारी जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर आएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार की राजधानी हमारी पटना। सिक्किम की राजधानी हमारे गंगटोक है। फिर हमारे इसमें आता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ये हमारा ईटानगर है। फिर असम की राजधानी हमारा दिसपुर है। फिर हमारा इसमें है कि मेघालय, मतलब मेघालय की राजधानी हमारा शिलोंग है। यदि नागालैंड की राजधानी देखें कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी में इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी हमारे आइजोल है। फिर हमारी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। फिर हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। झारखंड की राजधानी हमारे रांची है। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी हमारी रायपुर है। उड़ीसा की हमारी भुवनेश्वर है। फिर हमारे इसमें कि जो हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश की है अमरावती। पहले ये पूरा एक ही स्टेट था, लेकिन बाद में क्या होगा, ये दो भाग में डिवाइड हो गया। एक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और दोनों ही की राजधानी अलग। तेलंगाना की हमारी हैदराबाद हो गई और हमारी यदि आंध्र प्रदेश की देख रहे तो ये आ गया हमारे अमरावती। फिर हमारे तमिलनाडु की राजधानी होगी हमारी चेन्नई। फिर हमारे इसमें केरल की राजधानी है हमारा तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। यदि गोवा की देखें तो पणजी है। अब ये पुदुचेरी की तीन तरह की है, तीन राजधानियां हैं। यदि हम ईस्ट की साइड देखें तो ये हमारे यानाम है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है ये वाला। यदि हम तमिलनाडु की बाउंड्रीज में इसमें देखें पुदुचेरी, तो किस तरह नहीं, कराईकल पुदुचेरी है। और यदि इस साइड से देखें केरल की साइड से, तो ये क्या है, हमारी माहे है। इसमें है ये हमारा है बंगाल की खाड़ी, और ये है हमारा अरब की खाड़ी। बंगाल की जो खाड़ी में ये हमारा अंडमान निकोबार, इसकी जो राजधानी हमारा पोर्ट ब्लेयर है। और यदि अरब में हमारे लक्षद्वीप है और इसकी जो राजधानी हमारा कवरत्ती है। इधर है हमारा सारा, ये है हमारा सारा हिंद महासागर। और अब इसमें देखते हैं कि आगे की इसकी दादर एंड नगर हवेली की जो राजधानी है, और एंड दमन दीव भी हमारी इसमें दमन है। अब इसमें देखते हैं इसकी जो भी पड़ोसी देश है कि जो भी ये हमें, जिससे हमारी इंडिया की बाउंड्रीज लगी हुई है। अब यदि आप देखें चीन, ये है चीन, तो चीन इसकी बनी हुई है, तो ये हमारे एक पड़ोसी देश है। फिर हमारा इसमें कौन सा है, ये हमारा भूटान है, इससे भी इसकी बाउंड्रीज लगी है। फिर हमारा नेपाल है, नेपाल से इसकी सारी बाउंड्रीज लगी है। फिर हमारा इसमें बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी हमारे ये पड़ोसी देश है। फिर हमारा इसमें म्यांमार है। इसके साथ साथ हमारा क्या है, ये हमारा पाकिस्तान, ये बाउंड्री लगी है। और फिर हमारे की अफगानिस्तान, ये इसमें इसकी बाउंड्रीज लगी हुई है। तो इसमें ये बाकी का आप देख लेते कि हर स्टेट के बारे में देखिए कि जो पाकिस्तान है वो कौन कौन से स्टेट से लगा हुआ है, या नेपाल कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है। तो इन सबको देखेंगे। आगे जो थ्योरेटिकल है उसको हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को। टॉपिक ही हमारा भारत। तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, और यदि देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। तो हमारे ये जो अर्थ है दो तरह का, एक तो हमारे इधर होगा उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस साइड में क्या है, यहाँ पे हमारी इंडिया है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। यदि हम इस इंडिया का, ये मैं ऐसे बना देती, ये हमारी इंडिया का विस्तार देखेंगे। ये इसकी मुख्य जो भूमि है ये हमारा 8 डिग्री 4 इधर है, और जो हमारे 37 डिग्री 6 ये है।
तो इसमें फिर हमारा अक्षांशों के पीछे यदि हम इस साइड से इधर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पूरब से मतलब पश्चिम से लेकर पूरब तक इसका विस्तार आ जाएगा हमारा 61 डिग्री 7 मिनट पूरब में। और यदि देखें 97 डिग्री, तो इस तरह से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 है, पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा इसके बिल्कुल बीच से होकर मध्य से होकर गुजरती है। और जो ये रेखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरेगी, एक हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये हमारे जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत देश में जो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, मतलब 7 देश मतलब जो भी पड़ोसी देश है, स्थल सीमा मतलब जो इसकी बाउंड्रीज है। अब ये कौन कौन से जुड़ी हुई है, ये हमारे चीन है, एक हमारा नेपाल, हमारा भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा अफगानिस्तान। तो इनसे हमारी 7 राज्यों से, ये 7 कंट्री से हमारी जुड़ी है, 7 देशों से जुड़ी हुई है। फिर भारत में सबसे लंबी जो स्थल सीमा बनाते हैं इंपॉर्टेंट है तो बांग्लादेश बनाता है, क्योंकि वो इस साइड से पूरा इस तरह से घिरा हुआ है। फिर हम सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ वो क्या बनाता है, अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो हमारे सिक्किम, एक तो सिक्किम घेरता है, फिर हमारा नेपाल, सिक्किम को कौन कौन घेरता है, नेपाल, भूटान एंड चीन, 3 तरफ से घिरा हुआ है। जबकि त्रिपुरा को हमारा बांग्लादेश से 3 तरफ से वो घिरा हुआ है। फिर हमारा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो ये हमारा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। फिर हमारा देखते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारे नेपाल और चीन से ये घिरा हुआ है। फिर देखते हैं सिक्किम हमारा नेपाल, भूटान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश देखें तो चीन, भूटान, म्यांमार और ये से घिरा हुआ है। और असम, भूटान और बांग्लादेश। इसके बाद हम इसको मैप में देखेंगे कौन कौन से साइड से ये घिरा हुआ है। आगे देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल हमारा है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। मिजोरम हमारा बांग्लादेश, म्यांमार से। और यदि हम अब नर्मदा नदी है जो उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी में है, तो और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। यदि उत्तर में देखें तो हमारा इसमें किसमें, विंध्य पर्वत श्रेणी में, और दक्षिण में देखें तो ये हमारा सतपुड़ा की श्रेणी में है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणी के बीच बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर परीक्षा में कि जो नर्मदा नदी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में वो बहती है, तो हमारे विंध्य और सतपुड़ा। ताप्ती जो नदी के अलावा नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंपात की खाड़ी में गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता और सतमाला पर्वत तो ताई जो नदी है इसके दक्षिण में अवस्थित है, मतलब उसमें वो स्थित है। उत्तर में देखें कि जो बर्फ से ढका हिमालय है और हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम जमा आले, संतरी का मतलब एक छतरी की तरह इस तरह से कार्य करता है। और जो इसका मतलब होता है बर्फ का घर, मतलब बर्फ का इस तरह सारे देखें हिमालय सारा हमारे बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी के 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर श्रृंखला का देखें तो हमारे इसमें वृहद हिमालय, इसमें जिसको हिमाद्री बोलते हैं। मध्य में देखें तो वो हिमाचली, तो ये क्या होगा हमारा हिमाचल। और दक्षिण में देखें ये हिमाद्री के दक्षिण में कौन, हिम। और सबसे नीचे आएगा हमारा शिवालिक। तो सबसे पहला हमारा वृहद हिमालय, फिर हमारा मध्य हिमालय और उसके बाद हमारा शिवालिक। तो हमारा ये वृहद हिमालय, फिर हमारा मध्य हिमालय और फिर हमारा कौन सा जगह यह आएगा हमारा शिवालिक। फिर हमारे इसमें कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो उसके जहाँ पे ये बहती है वहाँ पे कहते हैं बहुत सारी गाद वगैरह को लाएगी, मिट्टी को लाएगी। तो सबसे जो फर्टाइल जो हमारी भूमि है वो यहीं पे मिलती है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति कैसे है, हमारा ट्रायंगल त्रिभुजाकार है। फिर डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। और ये क्या होता है कि जहाँ पे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, जिस जगह नदी का मतलब जहाँ पे जो नदी होती है वो समुद्र में प्रवेश करती है, तो वही नदियाँ का मुहाना बोला जाता है। भारत में 2 द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, जो आपने बताया कि अरब सागर में, और ये केरल के तट पर कुछ दूर प्रवाल द्वीप है इसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। तो आगे देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि जो भी ये नर्मदा नदी किन किन के बीच में बहती है। आगे वाले मैप में देखते हैं।
अब देख ले, पहले हिमालय देख लेते कि जो ये इधर है, ये जो ये सारा हिमालय है। तो सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, इसको क्या बोलेंगे? वृहद हिमालय बोलेंगे। इसके जो बीच वाला ये वाला सा ये हमारा है मध्य हिमालय। और ये वाला जो नीचे है ये हमारे है शिवालिक हिमालय। तो ये हमारे 3 श्रेणी में हमारे हिमालय बटा हुआ है। फिर हमारे इसमें अरावली, ये जो नदी है इधर, ये है, ये अरावली श्रेणी है। और जो हमारी जो नर्मदा नदी है वो विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के इसके बीच में बहती है। एक नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है ये वाला, और एक हमारी ये ताप्ती नदी, ये हमारी पश्चिम 2 नदी है जो पश्चिम की साइड बहती है, बाकी सारी वो पूर्व की साइड बहती है। जैसे हमारा ये गंगा होगा, ये भी साइड से बहेगी। फिर हमारे जो महानदी है ये उड़ीसा से निकल रही है ये वाला। फिर हमारे ये वाला आएगी गोदावरी, ये भी साइड से पूर्व की साइड गिरेगी। फिर जो जितनी भी नदियाँ हैं ये हमारी निकली कृष्णा, ये भी साइड से गएगी। और जितनी कावेरी नदी, तो सारी कर जाते कर क्या होगा कि इससे ईस्ट घाट पर वो बहती है। इसलिए तो इधर करीब काफ़ी कंसिस्ट सा एरिया है, काफ़ी पतला एरिया है। तो इसलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें जो भी पड़ोसी देश है उनकी कौन कौन से मतलब हमारे जो स्टेट्स है वो इसकी बाउंड्रीज लगी हुई है। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं कौन कौन से लगी हुई हैं। अब ये देखने की अफगानिस्तान की जो लगी हुई है, इससे लगी हुई है, ये हमारी लद्दाख से लगी हुई है। फिर हमारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है हमारी किसी से लद्दाख भी है, इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा पंजाब है, ये हमारा क्या है, ये राजस्थान है, और ये हमारा गुजरात है। सारी पाकिस्तान की बाउंड्रीज लगी है। चीन की देखें तो चीन की हमारी इधर लद्दाख ये वाली लगी हुई है। फिर ये हमारा हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड हो गया, और ये वाली से क्या लगे, फिर हमारा सिक्किम से लगी हुई है इसकी बाउंड्रीज। नेपाल की लगेगी हमारा उत्तराखंड से, ये उत्तर प्रदेश होगा, बिहार से हो गया, और ये वाला पश्चिमी बंगाल से जो पूरा जा रहा है, और इस साइड से है सिक्किम से। फिर हमारा भूटान हमारा इधर देखकर अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारा असम हो गया, और हमारा ये वाला पश्चिम बंगाल, इससे बाउंड्री लगी है। और जो हमारी बांग्लादेश है ये हमारा त्रिपुरा है, हमारा मेघालय है, इस साइड से ये सारा घिरा हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, 3 देश बना हुआ है। फिर हमारा इधर देख सकते हैं कि जो म्यांमार है ये वाले साइड से घिरा है। तो ये सारी क्या हो कि हमारी इसमें बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो जो हमारा इंडिया का जो मैप है और इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी सारे मैंने इसमें इंक्लूड की।